We are going to discuss about the algorithm for the management of a high spinal or region block in obstetrician. Uh, this is the second lecture among the regional anesthesia. फर्स्ट जो है वो हमने स्पाइनल ब्लॉक पढ़ा था. अब खुदा ना ख्वास्ता अगर ये पेशेंट है और उसको जो है वो हाई स्पाइनल ब्लॉक हो चुका है तो उसको आपने किस तरह रिकॉग्निशन करनी है, उसके पर इमीडिएट मैनेजमेंट क्या करना है, उसके पर फर्दर ट्रीटमेंट किस तरह करनी है. सो द फर्स्ट थिंग इज़ द रिकॉग्निशन ऑफ द हाई स्पाइनल ब्लॉक. अगर आपका ब्लॉक जो है वो कार्डियोथोरेसिक जो कार्डियोथोरेसिक कहते हैं उसको कार्डियो एक्सेलरेटिव फाइबर्स है जो T1 से लेकर T4 तक हैं, अगर वो इनहिबिटेड है तो उसका आपका पेशेंट हाइपोटेंसिव एंड ब्रेडिकार्डिक होगा और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है. अगर वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो उसका मतलब ये कि वो सर्वाइकल क्रॉस कर चुका है. अगर आपका पेशेंट कोमाटोज है या जो है वो उसको स्पिट्स आ रहे हो उसका मतलब ये कि वो टोटल स्पाइनल हो चुका है. अब रिकॉग्निशन क्या है हाई रीजनल ब्लॉक की. अगर एक ऑब्स्ट्रक्टिशन पॉपुलेशन है जो प्रेग्नेंट लेडी है उनमें जो है वो किस तरह आप रिकॉग्नाइज करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज़ द टिंगलिंग ऑफ द आर्म, शोल्डर वीकनेस हो, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो, स्लर्ड स्पीच हो या वो सडेशन हो उसको हो, और डेमोन्स्ट्रेबल हाई ब्लॉक जो है वो रिप्रेजेंट हो या वो खुद बता रहा हो या बट ये सिम्टम जो है वो यूजुअली हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए हाई रीजनल ब्लॉक. आपने कॉल फॉर हेल्प करनी है फॉर दी एनेस्थेटिस्ट को जो आप ऑब्स्ट्रक्टिशन है आपके नियर स्टैंड बाय जो हो, एंड रिससिटेशन इक्विपमेंट्स आपने उसके लिए कॉल देनी है. इसके बाद इमीडिएट मैनेजमेंट क्या क्या हो सकती है. 100% ऑक्सीजन जो है वो आपने फेस मास्क के थ्रू देना है. अगर उसी टाइम आपने कोई एपिड्यूरल इन्फ्यूजन स्टार्ट किए तो उसको स्टॉप करें, अगर नहीं है तो ओके. उसके बाद जो है फिर आपका पेशेंट जो है वो रिवर्स टेंडलबर्ग, इसका मतलब ये कि पेशेंट की हेड अप जो है वो कर दे. दूसरी बात ये कि अगर आप उस टाइम आप उस उन पेशेंट के रिलेटिव जो है वो उस रूम में है तो आप उसी किसी बंदे को कहें कि अपने रिलेटिव या स्टाफ को जो है वो जो आपके जो रिलेटिव्स हैं उस रूम में उसको कहें कि आप यहाँ से चले जाए ताकि वो पैनिक ना हो. या आपने अपने टीम मेंबर से नहीं कहना, उनके रिलेटिव से कहना कि वो उसको बाहर लेके जाए. उसके बाद फिर आपने क्या करना है, असिस्ट द पेशेंट. असिस्ट द पेशेंट उसमें आपने एयरवे BCD एयरवे में आपने असिस्ट करनी है, ब्रीथिंग असिस्ट करनी है, सर्कुलेशन असिस्ट करना है, डिसेबिलिटीज. सो कंसिडर अल्टरनेटिव डायग्नोसिस, फॉर एग्जांपल सेबरकोनाइन हेमरेज, एक्लेम्शिया, सेरेब्रल मलेरिया, वो भी आप कर सकते हैं बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. बट अब पेशेंट जो है वो उसका एयरवे और ब्रीथिंग जो है वो कम्प्रोमाइज्ड है या पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आपने क्या करना है, आपने इंटूबेट करने हैं एंड वेंटिलेट करना है. अब अगर वो पेशेंट जो है वो फुल स्टमक है तो आपने उसको इंटूबेट करना है विद द क्रिकॉइड प्रेशर, जिसको हम नॉर्मली RSI कहते हैं, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन. Ensure anesthesia is provided as the patient may be aware even if she appears unconscious. उसी टाइम स्टिल आपने जो है वो प्रॉपर anesthesia प्रोवाइड करना होता है. सो मेंटेन सेडेशन, वेंटिलेट अनटिल ब्लॉक वोन ऑफ. उसके बाद अगर आपका बेबी जो है वो कंप्रोमाइज्ड है तो आपने लो सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन या LSCS जो है वो करना है. अगर नहीं है तो किसी सीनियर रजिस्ट्रार या जो है वो कंसल्टेंट जो ऑब्स्ट्रक्टिशियन है उससे डिस्कस करके उसको फिर आपने मोनिटर करना है. उसके बाद अगर आपका कार्डियोवास्कुलर मॉनिटरिंग जो कंप्रोमाइज़ है तो क्या करना है, आपने लेफ़्ट लेटरल के और साथ में जो है उस पेशेंट को लेफ़्ट लेटरल पर अटेंड करना है और साथ में जो है वो एक IV लार्ज कैनुला जो है वो चेक करना है या पास करना है उस टाइम. उसके बाद जो है अगर ब्रेडिकार्डिया है तो आप एट्रोपिन देंगे. एट्रोपिन कितना देना है आपने 500 माइक्स बोले से जो है वो आप 2 टाइम दे सकते हैं अगर नेसेसरी हो तो. उसके बाद जो है फिर हाइपोटेंशन की बात आ जाती है. सो हाइपोटेंशन को अवॉइड करने के लिए ट्रीट करने के लिए हम IV फ्लूइड जो है वो क्रेस्टोराइड वो देते हैं, वेजोप्रेसर दे देते हैं. इसमें आपकी इफेड्रिन जो हम 6 mg जो है वो बोलस देते हैं, पिनाइलिफ्रीन है 100 माइक्स जो है वो हम बोलस देते हैं, मेटामिनोल जो है वो आप 500 माइक्स जो है वो बोलस दे सकते हैं. जो मेटामिनोल है और वो भी आप बट कंसिडर करते बताइए 2-3 चीज़ जो है फेनाइलिफ्रीन है एपिड्रिन है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं. If severe hypotension unresponsiveness required high dose of vasopressor, आप जो है वो एपिनेफ्रीन एड्रेनलिन जो है वो 5 से लेकर 100 माइक्स बोल जो है वो भी दे सकते हैं. अब अगर आपका पेशेंट जो है वो ना रेस्पिरेटरी अरेस्ट उसको है या जो है वो ना सर्कुलेटरी अरेस्ट है तो आपने फिर क्या करना है, उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन पे रखना है. दूसरी बात एक चीज़ है कि अगर आपका पेशेंट उस टाइम रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज़ है, अगर आप उस टाइम जो है वो इंटूबेट कर रहे हो, आपका इंटूबेशन जो है वो फेल हो, सो फेल इंटूबेशन ड्रिल रिमेंबर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन विल नॉट रिटर्न, तो ये आपका जो है वो फिर कॉम्प्लिकेशन काज कर सकते हैं.
This algorithm is adapted from the Southampton University Hospital high spinal drill. So if you have any question, you can ask me. Thank you so much.